इतने गला घोटने वाले, इतने जानलेवा साउंड मैंने आज तक नहीं देखी। जब भी हरिद्वार की बात आई तो फिर उन्होंने हरिद्वार को लेकर के मतलब कुछ ना कुछ टालम टाली कर करके बात हटाया, लगभग 2000 प्लस। वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज सुमित व्लॉगर। तो भाइयों, सबसे पहले सभी भाइयों को जय श्री राम और हर हर महादेव। और आप सभी बहुत दिनों से मतलब इंतज़ार कर रहे होगी कि हरिद्वार की कांवड़ यात्रा की अपडेट दे दो भाई। भारी बाहर घूम रहे हो, हमारे यूपी को भूल गए हो। तो ऐसा नहीं है, मैं अपनी यूपी को भूला नहीं हूँ, ना अपनी दिल्ली को भूला। मेरा दिल्ली से और यूपी से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। आज जो भी मैं सुमित व्लॉगर नाम से आप सभी मतलब जिस नाम से मेरे को जानते हो, तो मैं सिर्फ यूपी और दिल्ली की वजह से ही हूँ अपने। और अभी तो बाहर जैसे गया हूँ, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तो वहाँ से सभी भाइयों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया कि भाई 3000 सब्सक्राइबर मैं वहाँ से लेकर आया हूँ। ठीक है, 3 स्टेट में गया, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, वहाँ से हज़ार 3000 जो है मतलब सब्सक्राइबर वो मेरे को मिले। तो भाई जो भी ऑडियंस वहाँ की है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड की, तो आप सभी भाइयों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, तो आप सभी का हाथ जोड़ के दिल से बिल्कुल एकदम धन्यवाद। और ऐसे ही अपना प्यार आगे भी बनाए रखे। और आपका भाई पूरी मेहनत कर रहा है हरिद्वार को लेकर के, क्योंकि हरिद्वार की कांवड़ यात्रा जिस हिसाब से आ रही है नज़दीक, तो जिस हिसाब से मतलब सभी डीजे वाले भाई जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं, तो डीजे वाले भाई जैसे तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से हम भी अपनी यूट्यूबर सारे भाई तैयारी कर रहे हैं। हम आपके लिए एक जेन्युइन कंटेंट लेकर आ रहे हैं कि मतलब अपडेट वगैरह सब टाइम टू टाइम। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो आप सभी भाई जो हैं वो कानों में ईयरफोन लगा लें और एक एक बात के ऊपर नोट करें और मेरे को कमेंट करके बताना है कि जो मैंने बात कही वो सही कही या फिर गलत कही। और भाइयों, हरिद्वार के बारे में ही आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से सेटअप जो है वो हरिद्वार में आ रहे हैं। एक वीडियो मैंने अभी से पहले मतलब कुछ समय पहले डाली थी, लगभग हो गए उस वीडियो को भी 2 हफ्ते से प्लस हो गए। ठीक है, तो उस वीडियो पे आप सभी ने मतलब अपडेट वगैरह जो थी वो सही भी बताई थी और कुछ कुछ जो बातें हैं वो मतलब आप सभी ने गलत भी बताई थी। तो इसी वीडियो में मेरे को आप सभी बताना जो मैं बात कर रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ हरिद्वार की कांवड़ यात्रा को लेकर के। तो आप सभी मतलब देखो जानना चाह रहे होगे कि क्या नाम है, कौन कौन से सेटअप इस बार हरिद्वार में आ रहे हैं, कौन कौन से नहीं आ रहे हैं। और कुछ जो ज़्यादा फैन फॉलोइंग है वो मतलब हमारे साजन भाई, पावर म्यूज़िक, बर्मन म्यूज़िक हो गए, और अपने यूपी में अमर साउंड, कसाना डीजे, धड़कन डीजे, और बहुत सारी साउंड है, मोनू डीजे मेरठ, और ये सब मतलब इन सब के बारे में आप सभी जानना चाह रहे होंगे। और एक बाहर से भी आजमगढ़ की साइड से, वो कटहरी की साइड से भी मतलब साउंड आ रहा है, राजन डीजे कटहरी। तो सबकी अपडेट हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं आप सभी को। आपने थंबनेल पे फोटो तो देख ही ली होगी, किस चीज़ की फ़ोटो लगी हुई, तो उनका सेटअप आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, सबसे पहले हम जो बात करेंगे भाई वो अपने झारखंड के जो भैया हैं हमारे साजन भैया, पंकज डीजे झारखंड और शशि डीजे, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि अभी सडनली मैंने कुछ टाइम पहले ही इंटरव्यू करा था और मैं कुछ भाइयों की वीडियो भी देख रहा हूँ यूट्यूब पर। ऐसा नहीं है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मैं खाली अपनी वीडियो देखता हूँ, मैं सबकी वीडियो देखता हूँ और सभी से ही मेरे को मतलब जो है अपडेट भी पता चलती है। और मतलब कुछ कुछ जो भाई हैं वो मतलब बैठे बैठे, जैसे मैं अभी खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ ना, कुछ कुछ भाई बैठे बैठे भी वीडियो बना देते हैं कि ये वाला सेटअप तो आ ही नहीं रहा, आपने गलत अपडेट दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया। तो भाई देखो, मैं उनकी बातों का जवाब देना चाहता हूँ जो भाई कहते हैं गलत अपडेट दे दी। तो देखो भाइयों, हमारा काम है यूट्यूबर का, हम एक यूट्यूबर है, हमारा काम है बस अपडेट देना है कि कौन सा सेटअप आ रहा है, कौन सा सेटअप नहीं आ रहा। ठीक है, और जो साजन डीजे हैं हम उसके बारे में ही पहले बात कर लेते हैं। तो साजन डीजे मतलब कुछ भाई जो हैं वो सोच रहे हैं कि साजन भैया जो है वो इस बार हरिद्वार में नहीं आ रहे। ऐसा नहीं है, साजन भैया इस बार हरिद्वार में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, 50-50% चांस है। और उनका मैंने इंटरव्यू भी करा था। तो भाई देखो, एक डीजे वाला जो है और एक साउंड वाला जो है वो उसका पता है क्या रीज़न होता है, उसका एक रीज़न होता है कि अपना जो है हमें नाम कैसे कमाना है, अपने इस नाम को बरकरार कैसे रखना है, अपने इस नाम को कैसे और ऊपर तक लेके जाना है। ठीक है, एक साउंड वाले का तो पहले बात ये होती है कि क्या नाम है, अपने साउंड का नाम ऊंचा करना और भी ज़्यादा। ठीक है, तो हम उसी को लेकर बात करेंगे कि साजन भैया जो है वो मतलब उन्होंने अपने व्लॉग में क्यों नहीं बोला कि वो आ रहे हैं, और ये भी क्यों नहीं बोला कि वो नहीं आ रहे हैं। देखो, आप सभी पूरा व्लॉग देख रहे थे वाला इंटरव्यू वाला, और मैंने उनसे बार बार यही मतलब कोशिश करी थी, गुजारिश करी थी कि वो हरिद्वार की कांवड़ यात्रा के बारे में कैसे ना कैसे करके हाँ बोल दें, 90% चांस बोल दे, 99% चांस बोल दे। तो ये देखो, मेरा बुलवाने का ये मेन मोटिव था, क्योंकि आप सभी को इससे पता लग जाता है कि अपडेट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं।
तो उन्होंने जो है अपने ब्लॉग में, आप एक बात देखो उनकी समझ ही गए होगे कि उन्होंने जब भी हरिद्वार की बात आई तो फिर उन्होंने हरिद्वार को लेकर के मतलब कुछ ना कुछ टालम टाली कर करके बात को घुमा घुमा के वो जो है उन्होंने अपना टॉपिक हटा दिया। देखो साजन भैया हैं, वो एक मतलब टीचर भी हैं, मास्टर भी हैं वो, और उन्होंने ही मतलब अपने व्लॉग में जो मतलब अपने जैसे कहते हैं ना, एक टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ाता है, तो फिर उन्होंने जो है मतलब हमें पढ़ा दिया अच्छे से कि वो आ रहे हैं। तो ये देखो मेन बात तो ये हो गई कि वो आ रहे हैं। अब इस वाली बात का मैं रीज़न आप सभी को बता देता हूँ कि वो क्यों आ रहे हैं और क्यों नहीं आ रहे हैं। तो देखो उन्होंने अपने वीडियो में जो है वो बोला ही नहीं कि क्या नाम है, हम इस बार हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में नहीं आएंगे। तो उन्होंने नहीं बोला ना ये बात कि क्या नाम है नहीं आएंगे। आपने पूरी वीडियो देखी, उन्होंने कैसे न कैसे करके बात घुमा दी। देखते हैं भोले बाबा की कृपा रही तो ज़रूर आएंगे। तो जब उन्होंने ये बात बोली ना कि भोले बाबा की कृपा रही तो ज़रूर आएंगे, तो आप सभी को समझ ही आना चाहिए कि साजन भैया इस बार हरिद्वार में आ रहे हैं। तो देखो हर एक साउंड वाले जो हर एक डीजे वाला है और साजन भैया के जिस हिसाब से मतलब फ़ैन फॉलोइंग है, तो उन्होंने अपने ब्लॉग में इस वजह से डायरेक्टली मना नहीं करा क्योंकि जो उनके फैंस हैं वो सारे नाराज़ हो जाते। अब उन्होंने जो है सस्पेंस में रख रखा है एक तरीके से कि वो आएंगे या फिर नहीं आएंगे, है ना। अगर वो उस सस्पेंस को जो है वो मतलब रिवील कर देते, वो खोल देते, तो फिर मतलब देखो हमारे चैनल पे तो वो खोलेंगे नहीं, या फिर कोई भी यूट्यूबर चल जाए उसके चैनल पर वो नहीं देंगे अपडेट कि वो 101% आ रहे हैं या नहीं आ रहे। क्योंकि देखो उनका खुद ही मतलब एक यूट्यूब चैनल है, एक नहीं दो यूट्यूब चैनल है, एक डीजे साजन प्रोडक्शन और दूसरा जो है डीजे साजन मेंबर्स ब्लॉग। तो वो दोनों चैनल जो है वो उन्हीं के ही हैं। और आपने मतलब देख के इस बात से मतलब समझ भी गए होंगे कुछ भाई तो कि मतलब वो आ रहे हैं। क्योंकि देखो अगर वो नहीं आ रहे होते तो फिर मतलब वो डायरेक्टली ना वो आप सभी को मतलब मना कर देते, हमारी वीडियो में भी मना कर देते और वो अपने चैनल के थ्रू भी मना कर देते। हमारे चैनल पे क्यों करते वो मना? तो आप सभी मतलब अंदाजे तो लगा ही सकते हो कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, है ना। और देखो भाइयों इतना बड़ा उन्होंने नाम जो है वो कमा लिया है। देखो हरिद्वार से ही उनका नाम जो है वो और भी ज़्यादा उठा है, मेरा ये मानना है। क्योंकि हरिद्वार की जो कांवड़ यात्रा थी उनका मतलब पहला ऐसा मेला गया था, मतलब पहली ऐसी यात्रा गई थी जो जिसमें उन्होंने हाँ पब्लिक का इतना ज़्यादा प्यार कमाया। न्यूज़ तक में जो है साजन डीजे वो वायरल हुआ था बहुत ज़्यादा, ठीक है। और बहुत ही मतलब लोग आज भी प्यार करते हैं साजन भैया को हमारे। और वो इतनी जल्दी अगर ये बात खोल देंगे तो देखो सस्पेंस जो है वो सस्पेंस नहीं रहेगा, वो सरप्राइज़ जो है वो आप सभी के लिए सरप्राइज़ नहीं रहेगा। वो सरप्राइज़ ही अगर रिवील हो जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा, फिर क्या फ़ायदा है इतनी हरिद्वार की कांवड़ यात्रा का और फिर क्या नाम है देखने का, मेले का, है ना। अगर वो सस्पेंस में रख रहे हैं तो आप सभी मतलब सोचो कि वो आना चाह रहे हैं इस बार हरिद्वार में। अगर उन्होंने अभी से ही मतलब अपने चैनल पर अपडेट दे देना, पब्लिक ना पागल हो जाएगी भाई, पागल हो जाएगी। तो इसलिए वो एंड टाइम पे ही अपने चैनल पर अपडेट देंगे। और जो मतलब कुछ भाई जो हैं वो कह रहे हैं कि साजन डीजे कैंसिल हो गया, साजन डीजे कैंसिल हो गया, साजन डीजे कैंसिल हो गया। तो साजन डीजे भाई कैंसिल हुआ ही नहीं है। वो जो हमारे पार्टी वाले भैया है हमारे प्रिंस भाई, उन्होंने खुद अपनी अपडेट में मतलब ये बोल दिया था कि क्या नाम है हम साजन डीजे को लेके आएंगे। तो जब पिछले साल उनके कहने से मतलब साजन डीजे जब आ गया था हरिद्वार में, तो इस साल नहीं आएगा क्या? इतनी हल्की बातचीत तो मतलब देखो मेरठ वालों की भी नहीं है। और इतना प्यार मेरठ वालों ने भी कमा रखा है कि हाँ वो कुछ कर सकते हैं, है ना। तो जो साजन डीजे की पार्टी है वो साजन डीजे को लेके आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, वो उनके ऊपर है। और उन्होंने एक बात साजन भैया ने हमारे जो ब्लॉग में है वो कही थी कि क्या नाम है भोले बाबा का आशीर्वाद रहा तो इस साल आप सभी को हरिद्वार में ज़रूर दिखेगा साजन डीजे। पिछली बार की तरह ही सेटअप लगेगा, ठीक है। ये तो एक अपडेट वाली बात होगी साजन भैया की। और अभी तो वहीं के ही जो दो शेर और हैं वो भी रह रहे हैं, पंकज डीजे और शशि डीजे। आप सभी ने देखो पंकज भैया का भी व्लॉग देख लिया। अब जो उनकी पार्टी है, पंकज भैया की जो पार्टी है, पंकज जी जो इन्होंने बुक करा है, तो वो मेरठ की ही पार्टी है। उन्होंने जो है अभी मतलब एक अपडेट दी थी, तो उसमें मतलब उन्होंने बोला भी था कि पंकज जीजे को हम लेकर आएंगे। अगर वो देखो उन्होंने बुक कर लिया है भाई सेटअप, तो पंकज जीजे भी देखो ज़रूर आएगा, आप सभी को दिखेगा। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है झारखंड में अकेला साजन डीजे है, बहुत सारे सेटअप हैं अभी भी। पंकज भैया का भी सेटअप है हमारे, और शशि भैया का भी सेटअप है। हमारे जो शशि भैया है उन्होंने पहले ही अपडेट डाल दी कि क्या नाम है हम जो है बहुत ही बिग स्टैंडिंग लगाने वाले हैं मेरठ में ही। देखो भाइयों अगर आप ट्रक या फिर ट्रॉले पे अगर सेटअप देखना चाहते हो तो देखो ट्रक और ट्रॉले पर भी आपको इस बार हरिद्वार में बहुत सेटअप दिखेंगे। लेकिन स्टैंडिंग को अगर आपने छोड़ दिया तो फिर भाई देखो आपने आज तक फिर कोई सेटअप नहीं सुना हरिद्वार में। क्योंकि
जो हमारे शशि भैया हैं उन्होंने एक बात हमें बोली है कि क्या नाम है, हम स्टैंडिंग जो है वो ऐसी स्टैंडिंग लगाएंगे कि ना तो किसी ने देखी होगी आपकी साइड में, और पहली ऐसी स्टैंडिंग लगेगी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब जो है उसे तोड़ेंगे हमारे शशि भैया। तो देखो शशि भैया का भी मामला काफ़ी बढ़िया है एकदम, और आर पार की ही उन्होंने जो डेडली बेस के नाम से उनका जो सेटअप है वो पूरा फेमस है। और डेडली भी बेस है हकीकत में ही, जो मैंने उनके ब्लॉग में बोलता था कि डेडली बेस का तो भैया मतलब ये हो गया ख़त्म एक बारी में ही। तो ऐसा वाला ही हिसाब किताब इस बार हरिद्वार में रहने वाला है हमारे शशि भैया का, है ना। और बाकी हम पंकज भैया की बात कर लें तो पंकज भैया का मोटो मेला से बहुत ज़्यादा मतलब देखो एक तो नाता है, और हरिद्वार में आके पंकज भैया इस बार कुछ ना कुछ करके ज़रूर दिखाएंगे। सभी सेटअपों की मतलब सभी डीजे वालों की तैयारी चल रही है। और आप अब झारखंड से जो है हम शिफ्ट कर लेते हैं अपना वेस्ट बंगाल की साइड में। झारखंड से वेस्ट बंगाल कैसे शिफ्ट करेंगे वो मैं अभी आपको रुको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। और भाइयों अब झारखंड की सारी बातें जो है वो यहीं तक ही थी, ठीक है। मैंने आप सभी को अपडेट बताई दी कि क्या नाम है साजन भैया आ रहे हैं या नहीं आ रहे, शशि भैया की भी और पंकज भैया की भी। प्यास भी लगने लग गई। अब झारखंड से हम शिफ्ट कर लेते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ, चलो। और अब आ जाते हैं भाइयों वेस्ट बंगाल की तरफ। प्यास इतनी ज़्यादा लग जाती है ना भाई, कभी MC2 से हेल, हेल से MC2, यही सब चलता रहता है। तो अब वेस्ट बंगाल की तरफ आ चुके हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भाइयों हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल। आपने देखो अभी बर्मन म्यूज़िक जो है वो सुन लिया, बर्मन म्यूज़िक, पावर म्यूज़िक भाई हकीकत में ही इतने ताबड़तोड़, इतने ख़तरनाक, इतने गला घोटने वाले, इतने जानलेवा साउंड मैंने आज तक नहीं देखे भाई। हकीकत में ही अपनी लाइफ में पहली बार, ज़िंदगी में पहली बार इतना ज़्यादा मैंने ख़तरनाक साउंड सुने ना दोनों। सच्ची में ही दो साउंड के बीच में ना मैं एकदम ऐसे हो रहा था बिल्कुल एकदम, ये हमिंग कहाँ से आ रही है, ये हमिंग कहाँ से आ रही है, किसके सेटअप की आवाज़ कैसी निकल रही है, किसके सेटअप की आवाज़ कैसी निकल रही है। तो भाई एक तरह से ये कहते हैं ना कि क्या नाम है, दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देता है, घूम जाते हैं हम इधर उधर, कहीं बेहोश हो जाते हैं, वैसा माहौल था बिल्कुल एकदम। वेस्ट बंगाल के जितने भी लोग हैं भाई, मैं तो ये सोच के हैरान, वो सुन कैसे लेते इतने हैवी साउंड। हमारे यहाँ पे 8 बेस भी अगर बज जाए ना, 8 बेस भी देखो, पहली बात तो 8 बेस भी दीवारें हिला देती हैं हमारे यहाँ की, दीवारें हिला देती है। प्लस पॉइंट ये, हमारे यहाँ पे जो टाटा इतनी कैडी कैडी होती है तो उनकी आवाज़ ही ऐसी होती है कानों में चुभने वाली, लोग बाग कैसे बंद करवा देते हैं। लेकिन वहाँ पे तो भाई किसी चीज़ की कोई दिक्कत ही नहीं है, वेस्ट बंगाल में किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं भाई। पब्लिक को ये मान लो आज अगर जैसे यहाँ पे भी सेटअप लग रहा है ना, यहाँ पे लग रही है भाई पावर म्यूज़िक की स्टैंडिंग, और लगी हुई है कम से कम उनके 4 बॉक्स, ओनली 4 बॉक्स। तो 4 बॉक्स में अगर हमारे यहाँ पे दिल्ली में 4 बॉक्स की स्टैंडिंग रख जाए ना उनकी, मैंने कह रहा हूँ, एक तो हमारे यहाँ पे जो है धूल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना पॉल्यूशन वगैरह मतलब इतना ज़्यादा है दिल्ली वगैरह की साइड में। तो अगर उसकी 4 मतलब जो बॉक्स है वो भी बच गए यहाँ पे, मैंने कह रहा हूँ वो तो दीवारों में से ही, ये जो इतनी पक्की पक्की दीवारें हैं इनमें से ही धूल निकाल देगी भाई। तो हकीकत में ही भाई देखो वेस्ट बंगाल मैं गया था, तो वेस्ट बंगाल जाके मेरे को साउंड का ऐसा रिस्पांस मिला, मैं साउंड की ऐसी नई दुनिया के अंदर पहुंच गया ना, जहां पे मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ सेटअप बच सकता है। स्पीकर क्या इतने हैवी हो सकते हैं कि वो हम तक को हिला देंगे, हमारे कपड़े भी बिल्कुल एकदम लहरा देंगे, ऐसे कर देंगे। तो भाई वेस्ट बंगाल आके मेरे को कुछ ना कुछ नई चीज़ तो सुनने के लिए मिली, और मैं यहीं से ही सोच के गया था अपने यहीं से ही कि वेस्ट बंगाल का रिस्पांस आप सभी को ज़ोर ज़ोर बताऊंगा। तो भाई देखो एक जो है ना वो बात, मतलब यूट्यूबरों की वो कुछ बातें जो हैं वो सही भी लगती हैं, कुछ यूट्यूबरों की बातें जो हैं वो गलत भी लगती है। तो कहीं ना कहीं आपको भी मेरी बात जो साउंड वाले भाई हैं तो वो गलत लगती होंगी कि ये जो है मतलब एक ही साउंड की ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है, एक साउंड की तारीफ़ कर रहा है। तो भाई देखो हमारा काम है वीडियो बनाना, और वीडियो बना के हम सभी का जो है मतलब एक रिस्पॉन्स बताना कि हमें कैसा लगा साउंड। तो पब्लिक भी उस बात को देखो जानना चाहती है कि कौन से सेटअप का कैसा रिस्पॉन्स रहा। और देखो हमारे जो है मतलब एक मेन जो रीज़न है वो आप सभी को वीडियो दिखाने का, वो खाली एंटरटेन करना है आप सभी को। आपको कैसे न कैसे करके एंटरटेन करना, ऐसे ऐसे कर करके एंटरटेन करना, चाहे ऐसे करके एंटरटेन करना, चाहे ऐसे करके एंटरटेन करना। तो हमारा जो मेन काम है वो एंटरटेन करना है।
और अपना एक रिस्पॉन्स बताना, रिव्यू नहीं देना, रिस्पॉन्स बताना। रिव्यू देना तो अलग होता है, रिव्यू देना तो, रिव्यू पता है किसे कहते हैं? रिव्यू ये कहते हैं कि एक जो है हम कंपैरिजन, रिव्यू का मतलब हो गया कंपैरिजन। अगर हम रिव्यू देंगे अपना तो हमारा मतलब पता है क्या हो गया, हम कंपेयर कर रहे हैं किसी न किसी साउंड से। अब जैसे 2 साउंड कहीं पे लगी हुई है, 2 साउंड में से हम एक की जो है तारीफ़ कर रहे हैं, दूसरे वाले में हम बता रहे हैं कि वो तो वो भी बढ़िया बज रहा था, लेकिन वो जो है मतलब उसमें ये पब्लिक की कमी रह गई, ये भीड़ कम रह गई। तो ये बात जो है वो हर किसी को गलत लगती है, तो इस चक्कर में हम रिव्यू नहीं देते किसी भी चीज़ का। मेरे चैनल पर कोई भी आप रिव्यू नहीं देखोगे, रिव्यू की कौन नंबर 1 रहा, कौन ये रहा, कौन धुधु कर रहा था, कौन ये कर रहा था, वो कर रहा था, है ना। और हम हरिद्वार के बारे में ही बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो हम जो है इस टॉपिक को कहीं और नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हमारी वीडियो को भी बहुत यूट्यूबर भाई देखते हैं बिल्कुल एकदम शुरू से लेकर एंड तक, तो उन्हें भी मतलब कहीं ना कहीं कोई बात जो है वो बुरी ना लगे, तो इस चक्कर में मैं कुछ ज़्यादा बातें नहीं बोलना चाहूँगा, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल पे थे हम, क्योंकि अब तो फ़िलहाल तो आ चुके हैं हम वेस्ट बंगाल पे ही, है ना। तो वेस्ट बंगाल के बारे में ही हम बात करने वाले हैं कि वेस्ट बंगाल के क्या दोनों साउंड आ रहे हैं, पावर म्यूज़िक और बर्मन म्यूज़िक, क्या दोनों आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो भाइयों, आपने मेरे इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखी होगी, जो कि मैंने उस पर बोला भी था कि ये लोग कौन है, मतलब ये भैया कौन है, आप सभी कमेंट करके बताना। तो भाई देखो 2 कमेंट आए थे, एक रवि चौधरी और दूसरा विवेक अम्बेडकर नगर। हमारे रवि भाई ने हमें कमेंट करा था कि क्या नाम है, बर्मन म्यूज़िक ओनर और AR ऑडियो, दोनों ने ही सेम कमेंट करे थे, ठीक है। तो उस कमेंट में हमें इतना जो मतलब आप सभी को, आपने वो पोस्ट देखी है तो आपको पता चल गया है मैं किसके साथ में था। मैं था बर्मन म्यूज़िक के ओनर के साथ में, और बर्मन म्यूज़िक 2 जगह पे सुना है भाई, एक मेदिनीपुर और दूसरा जो है अपना उड़ीसा कपोई, ठीक है। तो 2 जगह सेटअप सुनने के बाद में आप सभी ने मतलब 2 जगह पे सेटअप अगर आप सुन रहे हो तो आपको एक जगह में ही फ़र्क जो है वो पता चल जाएगा कि कौन कैसा बज रहा है, कौन कैसा नहीं बज रहा, ठीक है। और वहाँ पे दोनों सेटअप अलग अलग लगे हुए थे। एक बर्मन म्यूज़िक के मतलब थोड़ी दूर पे साजन डीजे भी लगा हुआ था। तो 2 सेटअप उस दिन भी सुने थे, 2 सेटअप का रिस्पॉन्स जो पता है वो मेरे दिल में ही है, वो मेरे को बात पता है, वो मैं आपको नहीं शेयर कर सकता। और पावर म्यूज़िक और बर्मन म्यूज़िक, इनका फेस टू फेस कॉम्पिटिशन था। दोनों सेटअप में से कौन सा कैसा बज रहा था, ये भी बात जो है वो मेरे दिल में ही है, वो मेरे दिल तक ही सीमित है, वो मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे वेस्ट बंगाल की ही, तो आपको जैसा कि 101% पता है कि पावर म्यूज़िक इस बार हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में आ रहा है। तो भाइयों, उन्होंने वहाँ पे भी जो है वो बता दिया था कि अपनी वीडियो में, जब उनका इंटरव्यू हम कर रहे थे तो उन्होंने बोल दिया था कि क्या नाम है, पावर म्यूज़िक जो है वो हमें 8 तारीख से लेकर मतलब 8 जुलाई से लेकर हमें देखने के लिए मिल जाएगा, और सेटअप जो है उनको रेडी करके देना पार्टी वालों को लगभग 14 जुलाई तक। तो 14 जुलाई तक जो मतलब सेटअप उन्हें रेडी करके देना है, वो पूरा एकदम सेटअप जो है वो ट्रोले पर दिखने वाला है पावर म्यूज़िक। आप सभी मतलब सोच भी रहे थे कि पावर म्यूज़िक जो है वो हमें ट्रक पे देखने के लिए मिलेगा, ट्रक पे देखने के लिए मिलेगा। तो भाई देखो, उनका एक्सपीरियंस ही जब वेस्ट बंगाल वालों का थोड़ा झुका के है, तो ट्रक पे भाई सेटअप कैसे मतलब झुक के इतना लगा सकते हैं। वो देखो, उन्हें भाई देखो अपना एक्सपीरियंस हो सकता है, उन्हें ट्रक का भी एक्सपीरियंस हो, लेकिन लगेगा वो ट्रॉले पर ही। क्योंकि जो मेरठ की जो मतलब पार्टी है, जो हमारे शिवम वर्मा भाई जो सेटअप को लेकर आ रहे हैं, तो वो लगाएंगे तो अपना सेटअप बिल्कुल एकदम ट्रॉले पर ही लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि क्या नाम है, हमें जो है कावड़ अपनी मतलब ज़्यादा दिखानी है। क्योंकि देखो, साल भर का मेला होता है हरिद्वार का, और सबसे बड़ा ही मेला होता है, और बहुत बड़ी कावड़ यात्रा भाई। इतने लोग आते हैं ना, इतनी पब्लिक आती है, इतने भोले आते हैं दूर दूर से देखने के लिए भाई। ये मान लो आप जैसे वेस्ट बंगाल से हो, तो आप भी वेस्ट बंगाल से देखने के लिए आओगे, सेटअप को भी देखने के लिए आओगे, और देखो कावड़ भी देखने के लिए आओगे। आप यहाँ पे हमारे यहाँ पे देखोगे कि क्या नाम है, कैसे कैसे जो है वो यात्रा वगैरह चलती हैं, कैसे कैसे मेले निकलते हैं हमारे यहाँ पे, है ना। बहुत लोग आएंगे इस बार बाहर से, झारखंड की साइड से भी आएंगे, और जो फ़ैन वगैरह हैं सेटअपों के वो भी आएंगे मतलब सारे। और उड़ीसा में भी कुछ भाई जो है वो मिले थे, वो मुझसे पूछ भी रहे थे कि क्या नाम है, हरिद्वार की कावड़ यात्रा में हम आए तो कैसे आए। तो भाइयों देखो, आपका फुल दिल से वेलकम है हरिद्वार में अगर आप आ रहे हो। क्योंकि देखो, हरिद्वार का ही मेला एक ऐसा मेला है जिसमें मतलब आपको हर चीज़ की सुविधा मिल जाएगी, खाने से लेकर रहने तक की सुविधा। यहाँ पे देखो, खाने वाने का कोई ऐसा हिसाब नहीं है कि मतलब हर चीज़ जो है पैसों में मिलती है, लेकिन आपको देखो
थोड़े जो भंडारे वगैरह हैं वो रास्ते रास्ते तो देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन वो आपको थोड़ी दूर दूर पे मिलेंगे। वैसे भी बहुत दुकानें खुली रहती हैं। और अगर आप मतलब देखो ऐसे टाइम पे आओगे कि मतलब जब सेटअप जो है वो सारे रेडी हो रहे होंगे, तो तब आपको मैं कह सकता हूँ कि आपको थोड़ी खाने पीने की व्यवस्था थोड़ी हो सकती है कम। लेकिन जो यूट्यूबर भाई हैं, हमारे यूट्यूबर भाइयों के लिए, सबके लिए भोजन की सुविधा है। देखो सभी जो है ट्रोले वाले जितने भी हैं सेटअप वाले, तो सभी का ही जो खाना है वो एक साथ ही बनता है ना। तो सभी एक साथ ही मतलब जो है खाना वगैरह खाते हैं बैठ के एक जगह पर ही। तो तब आपको खाना मिल सकता है, तब आप दिन का भी, दोपहर का भी और रात का भी 3 टाइम का आप खाना खा सकते हो। और कोई भाई जो है वो मतलब कमेंट भी कर रहे थे कि सुमित भाई आपके साथ में चलेंगे, हरिद्वार में आपके साथ चलेंगे। तो भाई देखो आप मेरे साथ में भी चल सकते हो, लेकिन मैं इस बार हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में अपनी बाइक पे ही रहने वाला हूँ। मेरा कोई हिसाब ऐसा नहीं रहेगा इस साल का कि क्या नाम है मैं किसी सेटअप पर रहूँगा, क्योंकि देखो मैं पिछली बार गया था, लेकिन पिछली बार से ज़्यादा जो है बदतमीजी मेरे को कहीं पे भी किसी भी यात्रा में नहीं दिखी। देखो बहुत ट्रोले पर भी रहा था मैं, सेटअप पर भी रहा था, टाटा पे भी रहा था, ट्रोले पर भी रहा था, लेकिन बहुत बदतमीजी हुई भाई। देखो कहीं ना कहीं जो है हंसी मजाक हर किसी को सहन नहीं होती, तो इसलिए अपना ये है कि मज़े से अपना अकेले घूमो और मिलो सभी से ही, है ना, सबसे बना के रखो बिल्कुल। तो इसी वजह से तुम्हारा भाई जो है वो बाइक पे ही रहेगा, अपना बाइक पे ही घूमेगा फिरेगा। और हम बात से कहीं और आगे भटक के, ठीक है, तो फिर वापसी आ जाते हैं बात के ऊपर ही कि पावर म्यूज़िक आपको हरिद्वार में दिखने वाला है और वो ट्रोले पर ही दिखेगा, उनकी तो कंफर्म है। और आगे की जो अपडेट है वो हमारे शिवम भाई देंगे, क्योंकि हम देखो उस बारे में नहीं बोल सकते, क्योंकि वो ही बताएंगे कि क्या नाम है सेटअप जो है उनका कब लगेगा कब नहीं लगेगा, क्योंकि वही पार्टी के जो ओनर है वो और एक मामा जी जो हैं वो, ठीक है, तो वही बताएंगे अपडेट वगैरह जो भी है पावर म्यूज़िक की। आपको ज़्यादातर अपडेट उन्हीं की तरफ से देखने के लिए मिलेगी। अब बात कर लेते हैं हम बर्मन म्यूज़िक की। तो भाई बर्मन म्यूज़िक 2 जगह पे सुना और दोनों जगह पे ही काफ़ी बढ़िया बज रहा। तो देखो अगर वेस्ट बंगाल से एक सेटअप आ रहा है, झारखंड से 3 सेटअप आ सकते हैं, झारखंड से अभी 2 सेटअप आ रहे हैं, अगर वेस्ट बंगाल से एक सेटअप आ रहा है, झारखंड से 2 आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि क्या नाम है वेस्ट बंगाल से भी दोनों ही सेटअप आ जाएं। तो भाइयों आप सस्पेंस में चले गए होंगे इस बात को सोच करके, आप सस्पेंस से थोड़ा आप बाहर आ जाइए, मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे जो रवि भाई हैं, जो मतलब बर्मन म्यूज़िक को इस बार हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में लाने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, या फिर उनका सेटअप पूरा कंफर्म हो भी चुका है बर्मन म्यूज़िक का कि हरिद्वार में दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो भाइयों आप सभी जानते तो हो ही कि पावर म्यूज़िक और बर्मन म्यूज़िक दोनों ही हमिंग के बेताज बादशाह हैं, दोनों की ही हमिंग एकदम जानलेवा है। और मैं वहाँ पे गया तो दोनों में से मेरे को किसी में भी ऐसा नहीं लगा कि क्या नाम है कि हाँ कोई सेटअप जो है वो हमारे यहाँ पे मतलब नहीं आ सकता। दोनों ही सेटअप हमारे यहाँ पे आने चाहिए, ये तुम्हारा भाई खुद ही कह रहा है कि बर्मन म्यूज़िक इस बार हरिद्वार में दिखना चाहिए, हमें खुद दिखना चाहिए भाई बर्मन म्यूज़िक, क्योंकि जो हमने उसके अंदर सेटअप के अंदर क्वालिटी देखी, हमिंग देखी और जो उसका रिव्यू देखा, रिस्पॉन्स देखा, हमने पब्लिक के मुँह से सुना कि हाँ बर्मन म्यूज़िक पावर म्यूज़िक दोनों बढ़िया। तो भाई देखो मैंने एक पब्लिक पोल भी डाली थी, तो पब्लिक पोल पे भी मेरे को वो रिस्पॉन्स देखने के लिए मिला कि जो मैं नहीं सोच सकता था, क्योंकि देखो दोनों ही सेटअप काफ़ी वेस्ट बंगाल के दोनों ही शेर हैं और दोनों ने ही अपनी तबाही जो है वो अपने वहीं पर उड़ीसा में जाके दिखाई थी, है ना। उन सेटअपों की जितनी तारीफ करो ना उतनी कम है। कुछ भाई जो है वो कमेंट कर रहे थे क्या नाम है दोनों में क्या बज रहा है पता नहीं चल रहा। तो भाइयों देखो एक लाइव सुनने में फ़र्क अलग होता है और एक वीडियो में फ़र्क अलग होता है। आप सभी जानते हो कि दोनों सेटअप के अंदर ऐसी चीज़ लगी हुई थी या फिर क्या चीज़ लगी हुई थी कि फ़ोन की जो स्क्रीन है ना वो बिल्कुल एकदम लहर मार रही थी, हिल रही थी भाई, जैसे कि उनकी वाइब्रेशन वाली जो हमिंग का प्रेशर गिर रहा था। महंगे से महंगा फ़ोन लिया हो, जितना बड़े से बड़ा फ़ोन लिया हो, जो भाई जो कहते हैं ना कि हमारे फ़ोन की स्क्रीन नहीं हिल सकती, तो मैंने वहाँ पे उनके फ़ोन की स्क्रीन भी हिलती हुई देख ली पहली बार। अब किसी साउंड ये मान लो उसमें खाली स्पीकर ही लगे हुए हैं और स्पीकर में ही इतनी तगड़ी वो है बिल्कुल एकदम एयर वगैरह ये सब कि एकदम फ़ोन बिल्कुल काँप रहा है भाई। मेरे फ़ोन का तो टेम्पर्ड भी चटक गया था, यकीन नहीं आ रहा होगा आप सभी को, आप सभी सोच रहे होगे क्या नाम है क्या हुआ था।
क्या नहीं हुआ था, मेरे फ़ोन का टेम्पर तक चटक गया था, हल्का सा क्रैक था, वो क्रैक पूरा ऐसे लहर में मार के बिल्कुल एकदम खटाक, ऐसे सीन। सोचो अब वेस्ट बंगाल के सेटअप क्या है क्या नहीं है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि क्या नाम है वेस्ट बंगाल के ही सेटअप नंबर 1 है, ऑल इंडिया नंबर 1 है, ये वो हर कहीं के सेटअप काफ़ी बढ़िया हैं, सब जगह के सेटअप। कहीं पे हमें कुछ चीज़ की खासियत मिलेगी, कहीं पे कुछ चीज़ की खासियत मिलेगी। झारखंड के भी सेटअप काफ़ी बढ़िया हैं, वेस्ट बंगाल के भी सेटअप काफ़ी बढ़िया हैं, जो मैंने अपनी आंखों से सुने और आंखों से ही मैंने जो है बिल्कुल एकदम देखते ही उनको एक ऐसा अंदाज़ा लगा लिया कि हाँ ये सेटअप कुछ ना कुछ कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो देखो हर चीज़, हर एरिया, हर जगह अपने अंदर कुछ ना कुछ अपने आप में एक दम रखता है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी चले जाओ आपको वाइब्रेशन भी मिलेगी, बेस भी मिलेगी और वो आवाज़ भी मिलेगी एकदम कि जो पब्लिक के कानों में से उंगली लगाने को मजबूर कर देती है। सोचो। अब हम बात कर लेते हैं अपने उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश पर आ जाते हैं अपने। बर्मन म्यूज़िक इस बार आना चाहिए, लेकिन मैं आप सभी को कह रहा हूँ अगर रवि भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हो तो वो बर्मन म्यूज़िक को अगर बुक कर रहे हैं, ला रहे हैं तो ले आए बेफिक्र होके। तुम्हारा भाई ये बात कह रहा है कि बर्मन म्यूज़िक में कुछ ना कुछ हमें बात दिखी थी, तो आप सोच ही सकते हो कि क्या बात दिखी थी। अब हम आ जाते हैं भाई यूपी पे, क्योंकि आप सोचोगे मैंने पेप्सी जो है वो सारी क्यों पी ली, तो पेप्सी सारी इसलिए पी ली क्योंकि यूपी की बात और भी ज़्यादा लंबी होने वाली है। हमारे यूपी में, दिल्ली में ऐसी ऐसी टाटा है, ऐसे ऐसे सेटअप है, ऐसे ऐसे साउंड है जो कहीं पे भी नहीं है। पूरी आप चाहे तो झारखंड भी चले जाओ, वेस्ट बंगाल भी चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आपको यूपी जैसा साउंड नहीं मिल सकता कहीं पे भी। आपके झारखंड में भी इतने, मैं नहीं मानता कि इतने ज़्यादा साउंड होंगे, आपके वेस्ट बंगाल में भी इतने ज़्यादा साउंड होंगे जितने साउंड हमारे यूपी दिल्ली की साइड में है। क्योंकि देखो एक साउंड की अगर बात करी जाए, देखो हर कोई साउंड बना लेता है। बहुत भाई जो है इस वीडियो देख के मतलब कह रहे होंगे क्या नाम है हमारे झारखंड में जो मतलब है आपको बहुत साउंड देखने के लिए मिल जाएंगे, वो कमेंट कर रहे होंगे। तो भाइयों देखो हमारे यूपी में अगर आपने टाटा गिन ली ना तो आप गिनते ही रह जाओगे कि कितनी टाटा है। लगभग 2000 प्लस टाटा हैं। कहीं भी किसी भी एरिया में चले जाओ, पूरे यूपी की मिला के बात कर रहा हूँ भाई, कहीं पे भी चले जाओ 2000 प्लस टाटा ना गिनवा दी तो बात रही। इतनी टाटा है लोगों के पास में, अब सोचो। और इतना इतना सामान लेके बैठे हुए हैं भाई सारे। 40 बेस किसी के पास खुद की पर्सनल है, किसी के पास में 50 बेस खुद के पर्सनल है, किसी के पास में 60 बेस खुद के पर्सनल है। तो भाई देखो हर जगह एक अपने साउंड के हिसाब से जानी जाती है। जैसे वेस्ट बंगाल एक हमिंग के नाम से जाना जाता है, झारखंड जो है वो क्वालिटी के नाम से जाना जाता है, और अपना यूपी जो है वो पूरा साउंड के नाम से जाना जाता है कि साउंड में आपको क्वालिटी वाइब्रेशन दोनों चीज़ मिल जाएगी तगड़ी। ठीक है, हमारे यहाँ पे कोई ऐसा नंबर 1 का हिसाब नहीं है कि भाई देखो पूरी यूपी का नंबर 1 डीजे ये है, पूरे यूपी का नंबर 2 डीजे ये है। हमारे यहाँ पे सभी के ही साउंड अपने आप में नंबर 1 है। और मैं ये नहीं कह रहा कि क्या नाम है बाहर में गया था तो फिर इस चक्कर में आने के बाद मैं अपने यहाँ के एरिया की तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पे। लेकिन आपको ऐसी ऐसी साउंड देखने के लिए मिल जाएंगे ना, आप खुद एक तरीके से क्रेज़ में आ जाओगी कि भाई इसने तो बस खाली 8 बेस लगा रखी हैं, 8 बेस के अंदर ऐसी क्या चीज़ लगा रखी है, ऐसे क्या मिड प्रेशर लगा रखे हैं कि साउंड जो है वो हकीकत में ही इतनी तगड़ी बज रही है। इतनी कानों में आवाज़, एक 8 बेस की टाटा निकाल ली है, बिल्कुल एकदम कानों में उंगली कर रही है बिल्कुल। और भाई देखो मैं नहीं मानता कि क्या नाम है हमारे यहाँ के यूपी के भी डीजे कुछ कम है। और कोई भाई जो मतलब ये सोचता हो कि क्या नाम है हमारे उत्तर प्रदेश पूरा जो है वो साउंड के मामले में कम है, खाली झारखंड और वेस्ट बंगाल ही ऊपर हैं, खाली ये वाले इस एरिया का ये वाला डीजे ऊपर है, तो ऐसा नहीं है। किसी भी जगह को आप कंपेयर मत करो। मेन बात तो ये, हर किसी का देखो साउंड जो है वो हर किसी का ही अपने एरिया में नंबर 1 होता है। और हर जगह में आपको कुछ नई चीज़ देखने के लिए मिलेगी। जैसे मैं अभी वेस्ट बंगाल गया, वहाँ पे मेरे को नई चीज़ हमिंग देखने के लिए मिली। हमिंग जैसी वहाँ पे सेटअप में निकलती है वैसे हमारे यहाँ की यूपी में किसी के भी सेटअप में से हमिंग नहीं निकल सकती, क्योंकि जो हमारे यहाँ के जो एयर पास है वो ना तो साइड एयर पास है,
वो एकदम फ्रंट वाले एयर पास होते हैं, बीच में से ऐसे स्पीकर लगे होते हैं और यहीं से जो है वो एयर पास निकलती है। ज़्यादातर हमारे यहाँ पे टेपर में बेस यूज़ होती हैं, वहाँ पे ज़्यादातर झारखंड में चले जाओ, झारखंड में आपको साइडों में से भी हमिंग सुनने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो साइड एयर पास यूज़ होती है। समझ गए होगे भाई, देखो मैं किस बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो हमारे यहाँ पे जो इतनी सारी टाटा इस बार हरिद्वार में जाएंगी, टाटा जाने के बाद में कुछ ऐसा सीन करके दिखाएंगे ना सारी टाटा, आप खुद ही देखते हुए हैरान हो जाओगे। देखो ऐसा नहीं है कि क्या नाम है, मैं किसी का नाम लेके उसकी तारीफ़ करूं कि ये इतनी बेस लगाएगा, 30 बेस लगाएगा, सेटअप पे 24 बेस लगाएगा, 20 बेस लगाएगा, 18 बेस लगाएगा, 26 बेस, 27 बेस ऐसे लगाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी का नाम लेके कोई भी तारीफ़ नहीं करूँगा। जो आपको दिखेगा वो भोले बाबा की कृपा से इस बार हमारे यूपी में आप सभी झारखंड और वेस्ट बंगाल के जितने भी भाई आ रहे हो, जैसे मैं आपके झारखंड वेस्ट बंगाल में गया था, जैसे आप सभी ने मेरे को ट्रीट करा कि क्या नाम है ये हमारे यहाँ पे साउंड होती है, आप बताओ कैसा लगा आपको साउंड, रिव्यू दो इनका। तो वैसे ही आप एक बार जब यूपी में आओ ना, तो फिर तब आप सभी भी मतलब अपना एक रिस्पॉन्स जो है वो सामने लाइव बता देना। मैं ये नहीं कहूँगा कोई कि यूट्यूब पे बताओ ये दो वो दो रिव्यू दो, ठीक है। और बहुत से यूट्यूबर तो इस बार आएंगे ही झारखंड से वेस्ट बंगाल से, क्योंकि सबसे ही मेरी बात हो गई, अपने जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं सारे जितने भी झारखंड वेस्ट बंगाल के, तो सभी से ही मेरी बात हो गई। सभी ने ही बता दिए कि हम इतनी तारीख को निकलेंगे वहाँ से, हम ऐसे आएंगे वैसे आएंगे, हम ट्रेन से आएंगे, हम सेटअप के साथ में आएंगे। तो है ना, इस बार हमारे देखो यूपी में ट्रोले जो है हमारे यहाँ पे यूपी में बहुत ज़्यादा फेमस है, और वेस्ट बंगाल की जो साउंड पावर म्यूजिक आ रही है वो भी ट्रोले पर ही लगेगा। तो ट्रोले पर ही आपको ऐसी लुक देखने के लिए मिलेगी ना, आपको ऐसी लाइटिंग देखने के लिए मिलेगी। लाइटिंग के मामले में तो रह ही गया था मैं। लाइटिंग देखो अपने एरिया की, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लाइटिंग में मैं बताता हूँ आपको, मेरठ से गुरु लाइटिंग, नितिन भाई की लाइटिंग मुरादाबाद से, डायमंड लाइट्स मुरादाबाद से, मान्या लाइटिंग मुरादाबाद से। तो भाई गिने चुने जो बेताज बादशाह है ना, और हाँ एक भाई और हमारे क्या नाम है गणेश लाइटिंग खतौली से, और बहुत सारे हैं लाइटिंग वाले भी। तो भाई लाइटिंग में भी आपको कुछ नई चीज़ देखने के लिए मिलेगी हमारे यूपी में। आओ तो सही एक बार, और एक बार आप सुन के एक बार इस बार रिस्पॉन्स देखना आप कि कैसा लगा आपको, और आप सभी खुद ही मतलब बताना। देखो जो झारखंड से आएगा और वेस्ट बंगाल से आएगा तो उनका भी पूरा वेलकम करेंगे, हमारे यूपी के साउंड वाले जितने भी हैं हमारे टोटली, और पूरा वेलकम के साथ में। अगर आप कहोगे ना कि कंपटीशन, तो कंपटीशन करने के लिए भी हमारे यहाँ पे ज़्यादातर रेडी रहते हैं, क्योंकि देखो हमारे एरिया के ऐसे नहीं है कि क्या नाम है जो है कंपटीशन नहीं करते या फिर मना कर देते कि भैया हम नहीं करेंगे कंपटीशन, ये वो ऐसा वैसा नहीं है हमारे यहाँ का हिसाब ही कुछ और है। आप कहोगे भी नहीं ना, तब भी आपसे गाड़ी जो है वो बराबर में लगा देंगे, ये हिसाब किताब है हमारे यहाँ का। तो आप आ रहे हो तो फिर मतलब सभी भाई जो है पूरा वेलकम है, जितने भी बाहर से साउंड आ रहे हैं। और हमारे यहाँ की अब मैं साउंडों की आप सभी को अपडेट दे देता हूँ। मैंने बोला था यूपी की जो बात होने वाली है वो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। तो यूपी में आपको इस बार अमर डीजे दिखेगा या नहीं दिखेगा। हमारे चिंटू भैया ने देखो अभी एक गाइडलाइंस वाली बात को भी इस वीडियो में मैं कह देता हूँ कि आपने देखा था कि क्या नाम है जो है गाइडलाइंस इस बार पुलिस प्रशासन ने जो है वो उत्तराखंड की जो पुलिस है उन्होंने जारी कर दी है। तो वो जो है मतलब गाइडलाइंस वगैरह उन्हें मतलब फॉलो करना पड़ेगा सभी भाइयों को, और उसी को ही फॉलो करके जो है चलना पड़ेगा इस बार हरिद्वार में, नहीं तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो भाई देखो गाइडलाइंस सबकी फॉलो हो जाएंगी। हरिद्वार का जो मेला है देखो सरकार तो देखो कहती ही है कि क्या नाम है, जैसे दिवाली आती है तो दिवाली में जैसे सरकार कहती है कि क्या नाम है बम मत फोड़ो नहीं तो प्रदूषण बहुत फैल जाएगा, ये होगा वो होगा। तो देखो साल भर का ऐसे ही हरिद्वार का मेला होता है, और सबसे बड़ी जो यात्रा होती है वो हरिद्वार की कांवड़ यात्रा होती है। आप अगर देखोगे ना कि हरिद्वार में 150 किलोमीटर के अंदर 200 किलोमीटर के अंदर इतने सारे जो है साउंड वगैरह आपको दिख जाएंगे ना, बहुत सारे, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक से भी खतरनाक। आप खुद सोचोगे कि 8 बेस की टाटा कैसी बज रही है। कुछ साउंड तो आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगी जो छोटा हाथी में भी मिलेगी। छोटे हाथी में समझ जाओ कि जैसे वो होती है ना छोटा हाथी बोलेरो पिकअप, इनमें भी देखने के लिए मिलेगी। छोटे हाथी भी यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा माहिर है भाई। छोटे हाथी तक भी बड़े बड़े सेटअपों से ट्रोलों से बैठा देते हैं। मैं तो पिछली बार देख रहा था एक
छोटे हाथी से कंपटीशन हो रहा, वो कहाँ इतना बड़ा ट्रोला लगा रखा उन्होंने 40 बेस का। ऐसे ऐसे हैं भाई हमारे यहाँ पे, छोटे हाथी बिठा देते। बताओ, हमारे यूपी की भाई बात अलग है। आप सभी आना एक बार, आपको मेले में एंजॉयमेंट होगा फुल, आपको मज़ा आएगा। ये नहीं कि कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह देखने के लिए मिलेगा या फिर कोई कंट्रोवर्सी देखने के लिए मिलेगी। अगर देखो आप अपनी तरफ से कोई गलत कदम नहीं उठाओगे, आप किसी को, सामने वाले इंसान को गलत नहीं कहोगे, तो कोई आपको बिना बात गलत नहीं कहेगा। अगर आप अपनी तरफ से कुछ गलत बोलोगे, उल्टा सीधा बोलोगे किसी के बारे में, तो भाई देखो यहाँ पे तो क्या ही बताऊँ मैं, छोड़ो। यहाँ पे जो है लड़ाई बहुत जल्दी हो जाती है हमारे यहाँ पे, ठीक है। और मज़ा आएगा मेले में। और अमर साउंड पे थे हम, तो हमारे चिंटू भैया जो थे उन्होंने मना करा है कि जो सेटअप है अमर साउंड, वो इस बार नहीं देखने के लिए मिलेगा। वो उन्होंने बोला था कि बुक नहीं हुआ है। अब देखो उनकी मैं कह नहीं सकता कुछ भी, वो जो है वो भी एंड टाइम पे ही अपनी जो है अपडेट खोलते हैं कि आ रहे हैं नहीं आ रहे। पिछले साल तो उनकी बिल्कुल भी नहीं एकदम कंफर्म थी, नहीं पिछली बार थी कंफर्म बिल्कुल एकदम बुक। इस साल की मैं कह नहीं सकता कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और अपने अनुज भाई धड़कन डीजे फ्रॉम मेरठ, उनका सेटअप बुक है 101%, वो आ रहे हैं। और उनका भी इस बार सेटअप किसी बड़ी चीज़ पे देखने के लिए मिलेगा, वो मैं रिवील नहीं करूँगा अभी, वो समय आने पे आप सभी को पता चल जाएगा, दिख जाएगा। और धड़कन डीजे के बाद में हम आ जाते हैं मोनू डीजे मेरठ। आप सभी सोच रहे हो कि मोनू डीजे मेरठ की कोई अपडेट नहीं आई, ये वो। तो भाइयों देखो, मेरठ जो है वो मेरा जाना आना नहीं हो पा रहा। आप ये भी कहते हो कमेंट करके कि अनुज भाई की वीडियो नहीं बनाते, पहले बहुत बनाते थे। तो भाइयों देखो, मेरा और अनुज भाई का इतना ज़्यादा प्यार है ना, मैं जब चाहूँ उनके घर पे जा सकता हूँ, वो मेरे को मना नहीं कर सकते। और इतनी मैंने प्यार मोहब्बत सभी साउंड वालों से कमा रखी है कि तुम्हारे भाई के लिए आधी रात को भी खड़े रहते हैं। और बहुत ही प्यार है सभी से ही, साउंड वालों से। पहले आप देखते थे कि धड़कन डीजे यहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे जा रहे, तो पहले भाई मैं ऑपरेटिंग करा करता था। अब मैं ऑपरेटिंग नहीं करता, अब मैंने बस खाली वीडियो ही अपना जो है वो चुन रखा है कि वीडियो ही बनानी है खाली, ठीक है। और आप सभी बोल भी रहे हो कि क्या नाम है भाई, ऑपरेटिंग भी दिखाओ। एक भाई का कमेंट भी आया था कि ऑपरेटिंग सिखा दो हमें। यार मैं कैसे सिखा दूँ, मेरे को खुद समय नहीं मिल पा रहा। अभी बाहर का चक्कर लग गया, 10-12 दिन में बाहर रह के आया मैं, इतना ज़्यादा एक तो काला भी हो गया सब कुछ। अभिषेक फ़ोन पर कर, और जो है मतलब पूरा रंग जो है बिल्कुल एकदम बेकार हो गया, ठीक है। और बहुत जल्द आप सभी को इतने सारे इंटरव्यू देखने के लिए मिलेंगे। ऊपर हवाई जहाज जा रहा है फिलहाल तो अभी, लेकिन इंटरव्यू इतने सारे देखने के लिए मिलेंगे आपको टाटा के। आप खुद ही सोच के हैरान हो जाओगे कि भाई ऐसे ऐसे सेटअप दिखा रहे हो हमें, इतने खतरनाक से, जो टाटा में ही 8 बेस में ही जो स्पीकर, वो स्क्रीन जो है वो हिला रहे हैं पूरी आईफोन की। मेरे पास भी आईफोन है और मेरे आईफोन की ही स्क्रीन जो है वो बहुत कम मिलती है। पावर म्यूज़िक ने ऐसे ही लहरा, बर्मन म्यूज़िक ने लहरा के जो है अब हिल जाती है ज़्यादातर, मैं देखता हूँ, है ना। तो अब आप सभी सोच ही सकते हो कि क्या नाम है, हमारे यूपी के सारे सेटअप वगैरह तुम्हारे भाई ने सारे स्टार्टिंग से ही कवर करना स्टार्ट करे थे, लगभग 1.5 साल पहले से, है ना। और 1.5 साल पहले से ही साउंड को हम सारे कवर करते हुए आ रहे हैं। और हरिद्वार की जो कावड़ यात्रा नज़दीक आ रही है, तो उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। ऐसी टाटा दिखा दूंगा, किसी ने सोची ना होगी। तो साउंड आपको बहुत देखने के लिए मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, और एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन, मज़ेदार से मज़ेदार, फुल मामला कैड़ा करेंगे सबका, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप सभी ऐसे अपना प्यार बनाए रखें। बहुत जल्द नई टाटा जो लगने वाली है 24 बेस 30 बेस के साथ में, वो सब आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो बाकी वीडियो अब यहीं पर ही ख़त्म है। आप सभी ने यहाँ तक वीडियो देखी तो आपका दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया, हाथ जोड़ के शुक्रिया जिस भाई ने यहाँ तक देखी। तो जिस भाई ने लास्ट तक देखी तो वो एक बार कमेंट कर देना, बस कुछ नहीं लिखना, ये लिखना है सुमित व्लॉगर, दिल बना देना ऐसे हो करके, ठीक है। तो मैं समझ जाऊँगा आपने लास्ट तक वीडियो देखी। और ऐसे ही आप सभी से प्यार भी बना रहेगा, इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो अपने भाई को, तो दिल से लव यू सभी भाइयों को। और जो भाई लव यू 2 लिखेंगे उन्हें लव यू 3, ठीक है। मिलेंगे बाकी बहुत जल्द। हमारा जो कैमरामैन है उसके भी हाथ अब दर्द हो चुके हैं। और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल सभी को।